हमारे साथ जो है हमारा जो सरकारी जो कर्मचारी का दर्जा हमें सरकार नहीं दे रही है। पॉइंट कट जाते तो फिक्स वाली सैलरी करी जाए, सरकारी का दर्जा दिया जाए। योद्धा की एक बार तो सुनवाई लो, सुध बुध लो कि भाई हाँ वो पैसे उनके अकाउंट तक गए हैं कि नहीं है। आशा वर्कर जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुंडका विधायक जी के ऑफिस के सामने। यहाँ पर यह मामला सामने आया है कि जो आशा वर्कर्स हैं जो पिछले कई सालों से काम कर रही हैं, ये इनका जो काम है वो एक सोशल वर्क होता है। इन्होंने कोविड के टाइम पर भी कई लोगों की जान बचाई है और जो गरीब लोग होते हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, गरीबों को ये मुफ्त में सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन इनकी ये शिकायत है कई सालों से कि इनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। इनको सैलरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 3000 रुपये दिए जाते हैं। तो इन्होंने इसके खिलाफ कई बार कंप्लेंट्स भी की है। तो आज ये धर्म लाकड़ा जी के ऑफिस पर आए हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए। ये लोग अपना वेतन बढ़वाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी सरकारी नौकरी ये लगवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं। इनका हिसाब से ये बहुत गुस्से में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कितने सालों से आप काम करती हैं? हमें 11 साल हो गए इसमें काम करते हुए। अच्छा, तो कोविड के टाइम पे आपने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी थी लोगों को? काफ़ी फैसिलिटीज़ कोविड के टाइम में बहुत आशा बहनों ने काम किया था और बहुत सारे मरीजों की जानें बचाई हैं। अच्छा, तो क्या समस्या आई आपके साथ? हमारे साथ जो है हमारा जो सरकारी जो कर्मचारी का दर्जा हमें सरकार नहीं दे रही है और जो हमारा 18,000 रुपये फिक्स होना चाहिए, एक मजदूर का मिनिमम वेतन होता है, वो भी हमें नहीं दिया जाता है। और हमारे साथ परेशानी आई तभी तो हम रोड पे निकल के आए हैं। इतना काम हमसे लिया जाता है लेकिन पैसे के नाम पर हम जीरो हैं बिल्कुल। अच्छा, तो कितना वेतन मिलता है आपको? हमें 3000 रुपये महीने का वेतन मिलता है और वो भी हमारा पॉइंट बेस पर होता है। अगर हमारे 12 पॉइंट हमें दे रखे हैं सरकार ने और 12 पॉइंट में से अगर 6 पॉइंट हम पूरे करते हैं तो हमें 3000 महीने का मिलता है। अगर वो 6 पॉइंट हमारे पूरे नहीं हुए तो हमें सिर्फ 500 रुपये मिलते हैं। इतना ज़्यादा कम? 18 से सीधा 3000? हाँ बिल्कुल 3000 मिलता है और प्लस इंसेंटिव वो भी किसी का थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, और आपका काम का जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे काम का समय है 24 घंटे का काम होता है और हमारा काम जो है 0 से लेकर जो बच्चा पेट में आता है एक माँ के, वहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है और एक बुजुर्ग तक हमारा काम होता है और 24 घंटे का हमारा काम है। अगर किसी भी गर्भवती महिला का पेन हो गया तो वो रात को भी हमारे पास फ़ोन आएगा, उसको हम रात को भी एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराने जाते हैं। और कोविड के टाइम पर अपनी जान को खतरे में डालकर आपने मदद की थी? बहुत मरीजों की हमने मदद की है और एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पर सभी घरों में बंद थे। एक आशा वर्कर जिसे कोरोना का योद्धा कहा गया है, हमारे प्रधानमंत्री ने, ये योद्धा मैदान में था और इसने काम किया है। और जो इसकी सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र हैं, मास्क है, ग्लव्स हैं, पीपी किट है, वो भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। हमने अपने पैसों से मास्क खरीदे हैं और जब हमने अपने मरीजों की मदद की है। अच्छा, तो ये तो एक जो नॉर्मल जॉब करते हैं उसमें भी कम से कम भी 5000 है, कोई भी इंसान कमाता है, सिर्फ 3000 मिलता है? बिल्कुल सिर्फ 3000 हमें मिलता है, वो भी पॉइंट बेस पे है। उस अभी कितने तक कर्मचारी हैं आपके साथ में? हम 6500 आशा वर्कर हैं जी दिल्ली की। और एक और हमारी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने डीडी न्यूज़ पर हमारे मानदेय को डबल करने का वादा किया था और वो मानदेय अब 3 साल होने को जा रहे हैं लेकिन हमारा अभी तक नहीं बढ़ा है। हम सेंटर सरकार से पूछना चाहते हैं हमारा वो पैसा है कहाँ। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको अनाउंस करते हैं कि हमने आशा और आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय डबल कर दिया है तो हमें क्यों नहीं दिया गया है, हमारी ये सवाल है। और हमारे सरकार से जब हमसे अब इतना काम लिया जाता है तो हमें उसका भी भुगतान किया जाए। हमें एक घर पे पर्चा चिपकाने का सरकार ने सिर्फ 100 रुपये दिया था और दुख की बात है कि हमें अभी तक वो टाइम जाते हुए 1 साल हो चुका है, 1 साल से भी ऊपर वो पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। आप औरों से भी बात कर रही हैं, तो अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं इस वक्त? हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारे यहाँ फिक्स सैलरी होनी चाहिए, हमारा ये है बस। तो एक जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंसान काम करता है उससे भी कई ज़्यादा डबल ट्रिपल आपने काम किया है। बहुत ज़्यादा काम किया, कोई ड्यूटी नहीं थी हमारे, कोई समय नहीं था। रात को 2:30 बजे भी चले जाते थे हम पेशेंट के साथ रेफर करना। हाँ, त्योहार के दिन में हमने छुट्टी नहीं की थी। अच्छा, तो क्या क्या काम होता है? किस
गर्भवती के जब से पेट में बच्चा आता तब से लेकर बच्चों को टीका लगवाना, बूढ़े को सेवा करना, सब कुछ हमारा ही लिख दिया सरकार ने, हमारे सिर पे रख दिया सब टोकरा, हमने उतारना टोकरा। अच्छा, तो जब अगर काम करते हैं तो उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए। कुछ नहीं मिलता, हमें तो सर्वे करते हैं, सर्वे का कोई पैसा नहीं है। हमारी मांगे हैं। बोल सुनो सर, हमने फैमिली को जैसे छोड़कर आप काम करने जाती हैं, उसका भी पूरा हिसाब आपको नहीं मिल रहा, तो आपने पहले कंप्लेंट्स की थी इसके खिलाफ? पहले हमने किया था कई बार, लेकिन सरकार ने सुनी कर रही है हमारी, हमारे साथ कुछ कर नहीं रही, हम क्या कर सकते हैं। कितने टाइम से कंप्लेन अब 7 तारीख से हम बैठे धरने पे, अब कोई हमारे को सुन नहीं रहा था, हम क्या कर सकते। अब हम तो मजबूर होकर रोड पे आके बैठे हैं। अभी देख लो हमारे विधायक साहब दरवाजा तक नहीं खोल रहे हमारा, हम यहाँ 3 बार आ चुके हैं, अब हमारा लेटर तक नहीं ले रहे, अब हम कहाँ जाए, कहाँ मजबूर हो। अब देखो हम सिविल लाइन बैठे हैं हम साथ। वैसे आप कितने सालों से काम कर रही हैं? हम 11 साल से काम कर रहे हैं। तो 11 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो क्या बस वेतन बढ़ाना चाहते हैं? वेतन बढ़ाना चाहते हैं हम, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दियो हमें। हाँ सही बात, 500 शुरू में तब लगे तब हमारे 500 रुपए थे, और अब धीरे धीरे जाके बढ़े हैं 1500 हुई, 1500 के बाद फिर हमारे 3000, वो भी पॉइंटों पे पॉइंट होते हैं। पॉइंट कट जाए तो 500 आते हैं, पॉइंट कट जाते तो फिक्स वाली सैलरी करी जाए, सरकारी का दर्जा दिया जाए, और पॉइंटों पे काम करते हैं हम। अगर वो पॉइंट नहीं बन पाते तो हमारे 500 3000 के भी 500 हो जाते हैं। पॉइंट के ऊपर है मैडम, हमारा पॉइंट कट जाए तो 500 जाते हैं। हमने किसी ने काम नहीं करा, हम लोगों ने काम करा, दिन में भी रात में भी, जब भी हमारे को बोला गया। जब कोरोना काल में कोई भी हमारे दरवाजे आता था तो हम उसको भेज देते थे, लेकिन आशा वर्कर सबके दरवाजे पे गई है। किसी को खांसी भी हो जाता था, जुकाम भी हो जाता, घर तक दवाइयाँ देने गई है। जो डॉक्टर भी अपने आगे काउंटर लगा लेते थे, मास्क की बड़ी बड़ी लेयर हो जाती थी, कमरा बंद हो जाता था, खिड़कियों में इतने होल होते थे, और डॉक्टर जब बात करते थे पर्ची भी अपने पास से बना के वापस नहीं लेते थे। लेकिन एक आशा वर्कर वो रीढ़ की हड्डी है जो घर घर जाकर लोगों को भाई समझाया क्या खाना आपने, कैसे करना है, कैसे। अगर रात को भी पेशेंट को एडमिट करना पड़ता था तो हम रात को भी पेशेंट को एडमिट कराया हमने, कोरोना पेशेंट को। अब ये देखो, अगर हमारे घर में कोई मजदूर भी आ जाता है, मजदूर का लगा लो आप 600 रुपये लेके जाता है, और वो भी टाइम है आपका 9 बजे आएगा और आपका वो 5 बजे चला जाएगा। वो ना कोई लिखित का काम, हम बहुत तो लिखित का काम करते हैं, और हमारी सैलरी हम 100 रुपये भी नहीं लेके जाते। ये देखो, अपने बच्चों को छोड़ के कोरोना काल में हमने सबकी सेवा की है, लेकिन गवर्नमेंट और ये प्रशासन है हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमारी यही मांग है, केजरीवाल सरकार से भी है और केंद्र सरकार से भी है। हम सोच रहे हैं हम रीढ़ की हड्डी हैं तो नीचे से ही शुरुआत करेंगे, हम प्रशासन से, एमएलए और विधायक हैं जो, हम उसी से शुरुआत करेंगे। हम आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, और उसके बाद में हम केंद्र सरकार के सामने भी हमने अपनी मांगे रखी हैं कि भाई हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमारी फिक्स सैलरी करे जाए। जो मोदी जी ने हमारे 2003 में भाई आशा कार्यकर्ताओं को एक योद्धा बनाया था, तो हम कम से कम वो है कि नहीं है। मोदी सरकार तो अकाउंट टू अकाउंट भेजने में वो कुशल मानी जाती है, लेकिन आज तक आशाओं के खाते में वो 1500 रुपये क्यों नहीं आए हैं। आशा 24 घंटे काम करती है, कम से कम उसका 8 घंटे का तो वेतन दे दो। कोई आशा ना कोई ये भीख नहीं मांग रही किसी से, ये हमारा अधिकार है। 24 घंटे काम करके हम जब 24 घंटे काम करके जब हमको 100 रुपये भी नहीं मिलता। ये देखो, और एक दाढ़ी मजदूर अच्छा है, वो कम से कम 8 घंटे काम करके और 600 रुपये ले जाता है, उसको लिखित का भी काम नहीं करना पड़ता, और आशाओं को खाली ओनली 500 रुपये मिलते हैं। अगर पॉइंट पूरे किए हैं तो 3000 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे आपको। और अभी आपके क्या प्लान है, मतलब और क्या करेंगी आप, क्या कदम उठाना चाहते हैं अभी तो हम फिलहाल में तो हमें ज्ञापन सौंपने आए हैं, उसके बाद में हमें केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे। सभी जो एमएलए और विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, पहले हम उनका घेराव करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, और उसके बाद में हम नहीं सुनाएंगे तो भाई आगे चल कर भाई वहाँ सिविल लाइन पे भी जाएंगे, वहाँ भी धरना देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। 7 तारीख से हम लोगों ने काम बंद किया हुआ है, हम लोग 7 तारीख से हड़ताल पे हैं। हम लोगों ने अभी डिस्पेंसरी में हम कुछ काम नहीं कर रहे। हमने 3 तारीख को अपनी जो मोनिका राणा मैम उनको लेटर दिया था, हम लोग 7 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। तो इन्होंने कुछ आपको भी दिलासा दिया है कि हाँ बढ़ेगा आपका वेतन? मैम अभी कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने हमसे, अभी कोई जवाब नहीं मिला। तो आप आज पूरे दिन आप धरना करेंगे आप? अभी हमने यहाँ पे जैसे एमएलए को लेटर देने आए थे, पहले हमारी कुछ आशाएं बहनें आई थी, इन्होंने उन पर रिसीविंग देने के लिए मना कर दिया था, तो इसीलिए हम आज लोग लेने के लिए आए, और वो हमें देख के दरवाजे भी ओपन नहीं हो गए। वो आज भी तैयार नहीं है हमारे से रिसीविंग देने के लिए। आम आदमी पार्टी का देखो, विधायक देखो है, आशा वर्कर का कैसे दरवाजा बंद करके स्वागत किया जा रहा है। जो कोरोना योद्धा है, जो अपनी जान पर खेल कर दूसरे लोगों की जान बचाई है, आज हमको देखकर दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये देखो हाल एक बार विधायक का और इनका पार्षद का हाल देखो, एक बार देखो।
जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि जो विधायक जी जो है जिन्होंने एक वादा किया था लोगों की पूरी मांग का पूरी करने का, उनको न्याय दिलाने का, उनको एक अच्छी जिंदगी देने का, अगर आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो विधायक जी ने दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं। इनको बेहद ही कम वेतन दिया जाता है। इन्होंने कोविड के टाइम पर भी अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, परंतु इनकी कोई भी सुनवाई इस वक्त नहीं हो रही है। तो देखते हैं अभी और विधायक जी का क्या कदम होगा, इनकी बात सुनी जाती है या नहीं। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी आशा है तैयार, सारी आशा है तैयार। पॉजिटिव हुई थी ये बताना है। मैं खुद आशा वर्कर हूँ। मैं डोर टू डोर सर्वे कर रही थी। मैं खुद पॉजिटिव हुई थी। मेरे 2 बच्चे छोटे हैं। मेरे को पॉजिटिव होने के बाद मेरे आसपास का भी रवैया इतना चेंज हुआ था, क्योंकि पड़ोसी भी बच्चों से भी इतना बिहेव करने लगे थे। दुकान वालों पे बच्चे अगर दूध लेने भी चले जाते, चल चल तेरी मम्मी तो पॉजिटिव हो रखी है। अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे पूरे मोहल्ले को पॉजिटिव करके छोड़ेगी, लेती और बैग उठा के चल देती है पूरा दिन। हम लोगों के साथ खुद आस पड़ोसियों में भी इतना बिहेव हुआ है। वो जो व्यवहार भी एरिया में अच्छा नहीं होता। पूरे ज़्यादातर मैरिड हैं तो अपने परिवार बच्चों को छोड़ के काम करते हैं, उनका कोई वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान। बिल्कुल नहीं मिल रहा, कोई वेतन नहीं मिल रहा। हम यही चाहते हैं, इंसेंटिव नहीं, वेतन चाहिए। डिस्पेंसरी में जितनी भी आशा है सब मैरिड है, इसमें कोई अनमैरिड नहीं है। सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन हमें कभी भी कॉल कर दी जाती है कि कोविड पेशेंट है उसके घर जाना है, हम तुरंत जाते हैं। अगर नहीं भी जाओ तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, पर हमसे कोई इशू नहीं सुना जाता। क्या बात है, हम कोविड पॉजिटिव हुए 17 दिन मुश्किल से हमें घर में छुट्टी मिली थी। छुट्टी भी क्या थी, उसका भी हमें जो हमने 17 दिन काम नहीं किया उसका कोई पैसा हमें नहीं मिला। 17 दिन में हमने जो काम नहीं किया उसका भी कोई इंसेंटिव नहीं। तो पिछले 11 साल से इसी तरह का ये चला आ रहा है। हाँ जी, पिछले 11 साल से हमारी कई आशा 12 साल से भी है, 13 साल से भी है। तो आप लोग छोड़ना चाहती होंगी कभी आप लोग? हम लोगों को पहले तो यही था कि सोशल वर्क है, अच्छी बात है एरिया में काम करे, लेकिन सोशल वर्क के नाम से हमसे बहुत सारा काम किया जा रहा है, बहुत काम किया जा रहा है। पहले जब हमसे बात हुई थी कि सोशल वर्क करना है, हम लोग बड़े खुश थे कि अपने एरिया में रह के तुम भाई दूसरों की मदद करने के लिए हमें मिलेगा, अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन उसका हमसे गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, सरकार की एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी सैलरी। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा इंसेंटिव बेसिस पे काम होता है, 3000 रुपये मंथली मिलते हैं। अगर हमारे 7 पॉइंट पूरे नहीं होते, 3000 के 2500 कट होके 500 किस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं? पॉइंट होते हैं, जैसे हमें फर्स्ट केमिस्टर की एनसी ढूंढनी होती है, 3 महीने से पहले कोई प्रेग्नेंट लेडीज एक होनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, 9 महीने के बच्चे को MR लगा होना चाहिए, हमें बच्चों के टीके, हर चीज़ के पॉइंट होती है, 3 पॉइंट होते हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि आप अभी भी हमने देखा, सब लोगों ने देखा होगा कि जब से हम लोग काम करने लगे हैं, जो हमारी एजेंसियाँ होती हैं, गर्भवती महिला होती हैं, उनकी मृत्यु दर भी हमारे लोगों की वजह से बहुत कम हुई है। बच्चों की मौतों का दर कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो नहीं। हमने होम डिलीवरी होनी बंद कर दी है, क्योंकि पेशेंट अगर नहीं जाता, हम रात को पेशेंटों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कहीं पेशेंट घर में डिलीवरी ना कर ले, उसमें माँ और बच्चों को दोनों को खतरा। हमने डोर टू डोर जाके पोलियो मुक्त किया है, डोर टू डोर हमने कोविड का सर्वे किया है, फिर भी हम लोगों के लिए कोई वो नहीं है। हम सिर्फ यही ज़्यादा सैलरी चाहिए, हमारे को वेतन चाहिए, इंसेंटिव नहीं। घर पे जो नेता बैठे रहते हैं उनकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है हर साल, एसी की हवा में बैठते हैं, और हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ सकती। हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग को बिल्कुल भी दर्जा नहीं दिया जा रहा। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, हमें सरकारी दर्जा दिया जाए बस और हमारी सैलरी फिक्स की जाए। गवर्नमेंट से इतना कहना चाहते हैं, जब दिल्ली का बजट पास होता है हर किसी का, तो हम आशाओं के लिए भी बजट पास होना चाहिए। क्यों भूल जाते हैं हम लोगों को, जो कड़ी से कड़ी जोड़ती हैं, फिर भी बजट के टाइम पे 3000 बहुत ज़्यादा कम है। 3000 बहुत कम है मैम, बिल्कुल नहीं खर्चा चलता। तो जैसे कि हमने देखा कि लोग बेहद ज़्यादा गुस्से में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये लोग अपने आप को इस वक्त बेहद ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं। मात्र 3000 से किसी का भी घर नहीं चलता है। इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाई हैं, और
ये चाहती हैं कि जब अगर बजट पास होता है तो उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, और साथ ही साथ ये अपने लिए सरकारी नौकरी भी मांग कर रही हैं। तो देखते हैं अब विधायक जी इनकी बात कब सुनते हैं और इनकी सारी मांगें कब तक पूरी होती हैं। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।